अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री का रिव्यू करना है कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक आपने विद डिटेल्स करने हैं। इस बुक के जो एडवांटेजेस हैं, एक तो हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी क्योंकि इंटरव्यू के मेजर क्वेश्चन कैलकुलस से पूछे जाते हैं। और उसके अलावा रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री की ये बुक बेस प्रोवाइड करेगी। मतलब इस एक बुक से हमारे बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट जो मैंने बताए हैं, रियल एनालिसिस इस बुक की हेल्प से 80% कवर हो जाएगी। बाकी 20% जो उसके थ्योरम रह जाएंगे वो हम आर.जी. बार्टल की बुक से स्टडी करेंगे। इस बुक से रियल बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी। उसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एफएससी की जो बोथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथ हैं वो इससे टोटली कवर हो जाएंगी। और इसमें इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं साथ साथ हाईलाइट करूंगा और आपके साथ 2020 और 2022 की लिस्ट भी शेयर करूंगा ताकि आप साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करते रहें। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2022 में जो मुल्तान में लास्ट टाइम पैनल आए थे वो दोनों सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़ीमेल्स थीं और दोनों कैलकुलस की थीं। इसमें जो जो इंटरव्यू के क्वेश्चन आएंगे मैं वो हाईलाइट करता जाऊंगा और आपको ये भी गाइड करता जाऊंगा कि आपने कौन सा चैप्टर फुली करना है, मतलब कंप्लीट करना है, और कौन से चैप्टर से कौन से मतलब पार्ट को आप मिस कर सकते हैं। मैंने इस बुक को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बैक सीधे के सीधे पीपीएससी में आए हुए हैं। मैं आपके साथ 5 साल के प्रीवियस 5 ईयर के पेपर भी शेयर करूंगा ताकि आप उनसे भी कुछ स्टडी कर सकें। उससे ये आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पे किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। मज़ीद मैं भी वो पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करता जाऊँगा साथ साथ। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, लिमिट, कंटिन्यूटी। ये फर्स्ट ईयर का भी पहला चैप्टर है। फर्स्ट ईयर का उसमें रियल नंबर एक्सप्लेन किए हुए होंगे और सेकेंड ईयर में लिमिट एंड कंटिन्यूटी। आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इससे बोथ कवर हो जाएगी। इसमें जो रैशनल इरेशनल नंबर दिए गए हैं, रियल नंबर दिए गए हैं, ये इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन हैं। मतलब इस पेज पे जो है ना इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन बनते हैं। और रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर आपने उनकी डेफिनेशनें बतानी होती हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में पी ओवर क्यू फॉर्म नहीं बताई जाती क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, क्योंकि 2√1 भी तो पी ओवर क्यू फॉर्म है लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है। आपने वो सिंपल फार्म इंटरव्यू में बतानी है जो इजीली समझ आ सके। जैसे रैशनल नंबर की एक सिंपलेस्ट फार्म है कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, या अगर वो टर्मिनेट नहीं होता तो डेसिमल के बाद उसके डिजिट्स रिपीट होंगे। ये एक उसकी बेस्ट डेफिनेशन है। और सिमिलरली इरेशनल नंबर की कि ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होंगे और ना ही वो फाइनाइट होंगे, तो इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और अगर मैं रियल नंबर को सिमिलरली एक्सप्लेन करूँ कि ऑल दीज नंबर विच आर लाइज ऑन रियल लाइन, वो तमाम नंबर जो रियल लाइन पे लाई करते हैं उन्हें रियल नंबर कहा जाता है। या ऐसे नंबर जिनका अगर स्क्वायर लिया जाए और वो नॉन नेगेटिव हो तो उन्हें भी रियल नंबर कहते हैं। ये थोड़ी कम्प्लेक्स फॉर्म है कि रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। ये इस सफ़े में जो थे ना वो सारे के सारे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इस चैप्टर में से कवर करने हैं आपने। ज़्यादातर हम इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 90% कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं लीव करवाऊंगा ताकि आप उनकी 3-4 प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। बट 90% हमने ये चैप्टर लाजमी कवर करना है। इसमें से पीपीएससी के बहुत से क्वेश्चन आते हैं और उसके अलावा इंटरव्यू भी इसमें से पूछा जाता है। अब इसका पेज नंबर 2 देखें। इसमें एक्सियम ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिए गए हैं और मल्टीप्लिकेशन के एग्जिस्टेंस ऑफ इरेशनल नंबर के प्रूव करें। कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 2 हो।
कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं। और ये तमाम के तमाम अभी तक 2 पेजेस जो है ना, ये रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर है। मतलब यूँ समझें वो भी इससे कवर हो रही है। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। और इसके बाद पेज नंबर 3 देखें, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इसमें से जो है ना वो क्वेश्चन बन सकता है। और यूँ समझिए इसमें लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी जो है ये पीपीएससी में आ चुका है। और लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ऊपर दिया गया था, मतलब ये इनकी शेप्स दी गई थी, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। ये किस लॉ की फॉर्म्स हैं? तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। अब ये देखें कि इस पेज के तीसरे सफ़े से जो है ना एक पीपीएससी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और उसके अलावा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर से ये लास्ट टाइम 2022 में पीपीएससी का एक क्वेश्चन आया है, जो कि मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इसका थ्योरम 1.5 का जो सेक्शन नंबर 4 है कि x का मॉड लेस और इक्वल टू a से क्या मुराद है। ये पीपीएससी में पिछली बार क्वेश्चन आया है कि माइनस a उसकी लेफ़्ट साइड में चला जाएगा जब मॉड टूटेगा, और पॉजिटिव a उसकी राइट साइड में चला जाएगा। तो ये देखें, अब इसके 2 पेजों में से पीपीएससी के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। और उसके अलावा एंड में जो है ना वो ट्राइंगल इनक्वालिटी है। ये पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन ट्राइंगल इनक्वालिटी, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, अगर कोई ये कहेगा कि उसका रियल एनालिसिस सब्जेक्ट जो है ना बेस्ट है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछा जाता है कि आपका, कभी पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और कभी वो खुद ही स्टार्ट करते हैं। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने खुद से ही स्टार्ट किया था, कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछा था। बहुत मैम्स कैलकुलस की थी और उन्होंने कैलकुलस से ही क्वेश्चन किए। अभी तक मतलब उन्होंने 4 चैप्टर से स्टार्ट किया था, जो कि मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। ये अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इन्फिमम, सुप्रीमम, सुप्रीमम प्रॉपर्टी, इन्फिमम प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे रियल एनालिसिस के क्वेश्चन हैं। और ये कैलकुलस में भी आता है। ये सारे के सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं, आपने इन्हें बेहतरीन तरीके से कर लेना है। और पीपीएससी के इस पे कुछ क्वेश्चन हैं कि अपर बाउंड किस तरह फाइंड करना है। बाज़-औक़ात वो इंटरवल दे देता है और बाज़-औक़ात वो कोई सेट दे देता है जिससे हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड करना होता है। इसकी एग्जांपल नंबर 2 बहुत अहम है और ये पेपर में भी आ चुकी है। इस बुक की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि एक लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी वाला, दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, और तीसरा एग्जांपल नंबर 2 ये पीपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब इस बुक से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और आगे देखें, रियल लाइन इनक्वालिटी आप 9th-10th में अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे, और इसकी 1 से 2 एग्जांपलें यहीं सॉल्व कर लेनी एग्जांपल नंबर 3, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और रियल लाइन पे आपको सॉल्यूशन ड्रॉ करना आ सके। इसका सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पीपीएससी में तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं उसका इंटरवल आता है कि इस इनक्वालिटी का सॉल्यूशन किस इंटरवल में लाई करेगा। और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये आप लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप डेफिनेशन पे आ जाएं। ये तमाम की तमाम डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। रियल वैल्यूड फंक्शन, उसके बाद जो नीचे दी गई हैं, उसके बाद फंक्शन से लाजमी क्वेश्चन आता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2022 में जो फंक्शन से क्वेश्चन आया है वो सरजेक्टिव फंक्शन का क्वेश्चन था कि अगर किसी फंक्शन की कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है। अब ये देखें कि इस मतलब टॉपिक में से पीपीएससी में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया 2022 में सरजेक्टिव फंक्शन का। और ये ऑन टू वन वन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये पीपीएससी में डेफिनेशन इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। और इसकी जो एग्जांपल नंबर 6 है, ये भी पीपीएससी में वैसे का वैसे क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। और नीचे इस ऑप्शन में ये अवेलेबल था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब अभी तक देखें, हम इन 11 पेजेस में से 5 पीपीएससी के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं जो इस बुक से आए हैं।
नेक्स्ट जो है ना वो कंपोजिशन फंक्शन है, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन सी सिचुएशन में कंपोजिशन फंक्शन इक्वल होते हैं। जनरली तो आपको पता होगा कि एफ जी ई नॉट इक्वल टू होता है जी ऑफ एफ, लेकिन पीपीएससी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि कौन सी सिचुएशन में ये इक्वल होता है। तो मैं लिटिल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि या तो एफ और जी दोनों सेम फंक्शन हो, या एफ और जी में से कोई अगर आइडेंटिटी बन जाए तो वो इक्वल होते हैं। इसका प्रॉपर आंसर यही बनता है। उसके अलावा आगे देखें, आगे जो है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ऊपर भी एक्सप्लेन किया गया था, इधर भी है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये पीपीएससी में आ चुका है। इसके अलावा पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन और फाइनाइट सीक्वेंस, उसके अलावा बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस। अब ये अगेन हम रियल एनालिसिस में आ चुके हैं। ये तमाम के तमाम टॉपिक अभी तक जितने भी पढ़ रहे हैं ये रियल एनालिसिस में हैं और कैलकुलस में भी हैं। अब जो अलजेब्राइक फंक्शन है, ये अगर अमजद सलीमी साहब पीपीएससी चेयरमैन आ जाते हैं तो वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो सीक्वेंस के से रिलेटेड है कि सीक्वेंस बाउंडेड अनबाउंडेड, ये पीपीएससी के इंटरव्यू के क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस, ज़्यादातर इस तर्ज में पूछा जाता है कि बाउंडेड फंक्शन और बाउंडेड सीक्वेंस में क्या फ़र्क है। उसके बाद ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, और इनकी जो सेकंड शेप दी गई है ना कि एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर और इक्वल एफ ऑफ एक्स टू, ये पीपीएससी में तो क्वेश्चन नहीं बट एफपीएससी में ये आ चुका है कि इंक्रीजिंग फंक्शन की फार्म कौन सी है। या ऊपर फार्म दे दी जाती है, नीचे पूछा जाता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन इनमें से कौन सा है। और मोनोटोनिक फंक्शन, ये आप मैं जब लिस्ट शेयर करूँगा देखेंगे कि तमाम पीपीएससी के इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं ये, और इन्हें आपने अच्छी तरह याद करना है ताकि हमें पीपीएससी के इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन साथ साथ हो सके। उसके बाद ये कांस्टेंट फंक्शन और उनके बेसिक ग्राफ दिए गए हैं। ये पीपीएससी में जब प्रेजेंटेशन होती है तो ये ग्राफ बनवाया जाता है, साइन का फंक्शन, काज का फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन, उसके अलावा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, लीनियर जैसे एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, आइडेंटिटी फंक्शन, इनके ग्राफ ड्रा करवाए जाते हैं। या फिर ये होता है कि टेबल पे पेज और पेंसिल रखी होती है और वो आपको देते हैं, बाज़ औक़ात लिमिट फाइंड करना पड़ती है और बाज़ औक़ात आपको ग्राफ ड्रा करके देना पड़ता है। तो इन ग्राफ्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 और 11वां चैप्टर, उसमें कुछ ग्राफ दिए गए होते हैं, वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि पीपीएससी में अक्सर यूँ समझे हर चार में से एक बच्चे से लाजमी ग्राफ बनवाए जाते हैं, और बाज़ औक़ात प्रेजेंटेशन भी हो जाती है जिसमें लाजमी ग्राफ ड्रा करवाते हैं। इनकी आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा ब्रैकेट फंक्शन से लास्ट टाइम 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया कि ब्रैकेट फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। दूसरा इसकी लिमिट के अकॉर्डिंग पूछा गया कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। ये देखें, अभी तक हमारे पास कोई 6 से 7 एमसीक्यूज़ पीपीएससी लेक्चरर पेपर के इस चैप्टर में से आ चुके हैं। ब्रैकेट फंक्शन से आप पता नहीं उससे क्या मोहब्बत हो गया, लास्ट टाइम उन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए। लिमिट और कंटिन्यूटी में से इस चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन तो लाजमी पीपीएससी में आते हैं, इसीलिए मैंने पहले कहा है कि हम 90% इस चैप्टर को लाजमी कवर करेंगे। आगे देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें पहले 3-4 क्वेश्चन जो है वो जस्ट हाईलाइट के तौर पर हैं कि आपको इनके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये पीपीएससी में एक बार रिपीट हो चुका है। इसी तर्ज का पीछे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में भी देखा था और इधर भी है, मतलब यूँ समझे इसी तर्ज का क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। और आगे जो है ना 7 से लेकर 15 तक इसमें से 1 से 2 कर लेने हैं ताकि आपको इनक्वालिटी सॉल्व करना आसानी से आ सके। उसके बाद नीचे डोमेन वाले क्वेश्चन लाजमी आते हैं पेपर में। उसके बाद 17 से 22 तक जो है ना वो डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चन हैं।
डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन आपको लाजमी आने चाहिए, ये पेपर में भी आते हैं। और इसके अलावा इस बात का अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा लें, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे प्रेजेंटेशन में 1 से 2 क्वेश्चन डोमेन और रेंज के सॉल्व करवाए गए थे। फंक्शन दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। मैम ने जब मेरी टर्न आई थी तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन भी फंक्शन पे लगाई थी। यूँ समझे सिंपल फंक्शन तो होता है, लेकिन उस पर बाज़ औक़ात रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं कि इस फंक्शन में नेगेटिव नंबर नहीं इंक्लूड करने, उसके बाद आपने डोमेन निकालनी है। और उसके अलावा बाकी जो फंक्शन है, ग्राफ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक बार अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपसे ग्राफ बनवाए जाते हैं, पेपर में ग्राफ नहीं आते। 31 से लेकर जो 34 तक क्वेश्चन है, ये आपने प्रैक्टिस कर लेने, आपको सुप्रीमम इन्फीमम ये निकालने आने चाहिए। उसके अलावा नीचे वाले क्वेश्चन आप एफ एफ जी और मतलब कंपोजिशन फंक्शन वाले आप लीव करना चाहें तो कर सकते हैं, ये पेपर में नहीं आते। उसके बाद देखें लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट से जो है ना ज़्यादातर डेफिनेशनें पूछी जाती हैं। चेयरमैन साहब जो हैं वो लिमिट की प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछते हैं कि रियल लाइफ में एक तो इसकी एग्जांपल बयान करें और लिमिट को सिंपल वर्ड में बयान करें। और इंटरव्यू में आपने हमेशा याद रखना, मैथमेटिकल फार्म नहीं बताए जाते, उनकी कुछ डेफिनेशन आपने इस तरह अरेंज करनी है कि वो मैथमेटिकल फार्म बाद में बताने की ज़रूरत पड़े, फर्स्ट स्टेप में मैथमेटिकल फार्म ना बताना पड़े। लिमिट का जो है ना इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। लिमिट ऑफ फंक्शन देखें। उसके बाद जो आगे है लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और वन साइडेड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो आपको एफएससी से भी निकालना आती होगी, इनकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 13 ब्रैकेट फंक्शन से रिलेटेड है। लास्ट टाइम पीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रैकेट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। ये क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह कवर हो जाएगा।